guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना हम दोनों की ओर से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन मुबारक हो। और जैसा कि आज राखी का त्योहार है ना, तो हमने क्या सोचा ना कि क्यों ना आज आप लोगों को राखी स्पेशल हॉरर कहानी सुनाई जाए। मतलब ये कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है आप सोच सकते हो। खैर, जैसा कि जो भाई बहन का रिश्ता होता है ना, दुनिया के सबसे ज्यादा अनमोल रिश्तों में से एक होता है। भाई और बहन चाहे अकेले में ना कितना ही लड़ाई झगड़ा क्यों ना कर ले, एक दूसरे की कितनी ही टांग खिंचाई क्यों ना कर ले, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब भाई को किसी की जरूरत पड़ी है ना, तो वो बहन ही होती है जो सबसे पहले अपने भाई के लिए हाजिर हो जाती है। सेम टू सेम, जब भी बहन किसी मुसीबत में होती है ना, तो भाई ही होते हैं ना जो बहन की रक्षा के लिए कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन आज की जो हॉरर स्टोरी होने वाली है ना, इन चीजों से बिल्कुल अलग होने वाली है। आज की हॉरर स्टोरी एक ऐसे भाई और एक ऐसी बहन के बारे में होने वाली है ना, जो लोग भाई और बहन के रिश्ते पर कलंक है, भाई और बहन के रिश्ते को ना शर्मसार करने वाले हैं। ये हॉरर स्टोरी सुनने के बाद आपको भाई और बहन के रिश्ते पर से विश्वास तो हटेगा ही हटेगा, साथ ही साथ आपका कलेजा भी इतना तेज धुकुर धुकुर करने वाला है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलो अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो ना आप लोगों को हैरान करने वाली है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ लेना और रूम की लाइट्स ऑफ कर लेनी। और धुकुर धुकुर वाली आंटी तो आ ही जाएगी भाई। तो चलो दीदी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो कहानी है ना, वो हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है और उन्होंने बताया है ना कि ये उन्हीं के दूर के किसी रिलेटिव की कहानी है, इसीलिए ना हम लोग रिश्ता आप लोगों के सामने रिवील नहीं कर सकते हैं। खैर, ये जो कहानी है ना, ये आज से लगभग 40 से 50 साल पुराने होने वाली है। जस्ट इमेजिन कर लो कि आप लोगों के दादा दादी के टाइम की कहानी होने वाली है। तो देखो, एक गांव था, वहां पर ना एक परिवार हुआ करता था। उस परिवार में मम्मी पापा थे और उस मम्मी पापा के 3 बच्चे थे, एक बेटी थी और 2 बेटे थे। तो समय के साथ साथ सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और जो बेटी थी ना, वो सबसे ज्यादा उम्र में बड़ी थी अपने दोनों भाइयों से। और बचपन से ही ना उन लोगों का रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा था। मतलब ऐसा लगता था ना कि वो जो तीनों भाई बहन है एक ही दूसरे के लिए जीते हैं और एक दूसरे के लिए ही मरते हैं। गांव वाले भी ना उन लोगों के रिश्ते को देख करके ना मतलब एग्जाम्पल दिया करते थे कि देखो, अगर भाई बहन का रिश्ता हो तो ऐसा होना चाहिए। खैर, उम्र बढ़ती जाती है और सबसे पहले बहन की शादी हो जाती है। वैसे भी 40-50 साल पहले ना लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। जैसा कि जब वो लड़की 16 साल की हुई तो उसकी शादी कर दी गई। उसके बाद घर में बच गए उसके दोनों भाई और धीरे धीरे ना जो सेकंड नंबर वाला भाई था उसकी भी शादी हो जाती है। और शादी के बाद उसकी नौकरी ना शहर में लग जाती है और वो शहर में कमाने के लिए चले जाते हैं। और शहर में कमाते 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 वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं पर बस जाते हैं। अब गांव में रह जाता है माता पिता की सेवा करने के लिए केवल छोटा भाई। और जो बड़ी बहन थी ना और जो सबसे छोटा वाला भाई था ना, उन दोनों की उम्र में ना काफी ज्यादा गैप भी था, मतलब कि 10 सालों का गैप था। तो जो बहन थी ना, वो अपने सबसे छोटे वाले भाई को ना अपने बच्चे की तरह प्यार भी करती थी। और रीजन एक और था कि जो बीच वाला भाई था तो वो तो शहर चला गया था, तो उसका ना ज्यादा गांव में आना जाना होता नहीं था। तो वो हर राखी ना अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकता था। हालांकि डाक के थ्रू बहन उसको राखी भिजवा दिया करती थी, लेकिन छोटा भाई अपनी बहन के सारे शौक को पूरा किया करता था। मायके से तीज लाना, करवा चौथ लाना वो छोटे भाई का काम होता था। और तीज और करवा चौथ मान लो किसी और के हाथ से भिजवा भी दिया जाए, लेकिन राखी के टाइम पे ना छोटा भाई किसी भी कीमत पे ना हर बारी अपनी बहन के ससुराल जाया करता था अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। तो समय के साथ साथ जो छोटा भाई और बड़ी बहन थी ना, उन दोनों के बॉन्ड में ना और भी ज्यादा मजबूती आ गई थी। धीरे धीरे क्या होता है ना, छोटे भाई की भी उम्र हो जाती है और उसकी भी शादी कर दी जाती है। लेकिन शादी से पहले ना छोटा भाई कुछ भी काम नहीं करता था और शादी हो जाने के बाद उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी वो कोई काम नहीं करता है। अपने माँ बाप के ही पैसों पर वो और उसकी बीवी और बच्चे पल रहे थे। धीरे 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 समय बीतता जाता है और उन लोगों के ना माता पिता भी काफी ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले उनके पिताजी की मृत्यु होती है और पिताजी की मौत के कुछ समय के बाद ही ना उन लोगों की माँ की भी मौत हो जाती है।
जाती है। अब जो छोटा भाई था ना वो पूरी तरीके से अनाथ हो चुका था अपनी माँ की मौत के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, छोटे भाई के मन में बेईमानी आ जाती है। बड़ा भाई तो अभी रास्ते में था ही, माँ की मौत की खबर सुनने के लिए वो शहर से गांव निकल पड़ा था। लेकिन इसी बीच छोटा भाई क्या करता है ना, वो क्या सोचता है कि बड़ा भाई तो काफी पहले ही शहर जा चुका है, माँ बाप की सेवा तो हम केवल अकेले किए हैं ना, तो माँ बाप का जो भी जेवर था, जो भी जायदाद था, उस पे बड़ा भाई को बराबर का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए बड़े भाई के गांव पहुंचने से पहले छोटा भाई और उसकी बीवी मिलकर के क्या करते हैं ना, अपनी माँ की तिजोरी से सारे गहने निकाल लेते हैं, सारा कैश निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग इसको कहाँ छुपाएं, कहाँ छुपाएं। तब तक छोटे भाई के दिमाग में क्या आता है ना कि क्यों ना इसको ना हम दीदी को दे देते हैं, दीदी अपने ससुराल में रख लेगी तो बड़े भाई को भनक भी नहीं लगेगी। और दीदी तो मेरी माँ के जैसी है ना, दीदी को पता है कि हम काम धाम नहीं करते हैं तो वो मेरे लिए जरूर मदद करेगी। तो छोटा भाई अपनी बहन के पास जाता है और बहन को सारे गहने दे देता है छिपाने के लिए। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, वो जो उसकी बड़ी बहन रहती है ना, वो भी इस चीज के लिए मान जाती है, मतलब अपने बीच वाले भाई को धोखा देने के लिए मान जाती है और छोटे भाई के द्वारा दिए गए सारे गहने और सारे रुपए को ना अपने ससुराल में छिपा लेती है। अब उधर से उनका जो बड़ा भाई था ना, वो फौरन से गांव पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो अपनी माँ का दाह संस्कार और क्रियाक्रम भी कर देता है। 13वीं बीत जाती है और 13वीं बीतने के बाद जब 1-2 दिन बीत जाते हैं ना, सारे रिलेटिव्स जब अपने घर चले जाते हैं, इसके बाद ना दोनों भाई आराम से कमरे में बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग ना अब जितने भी माँ बाप के गहने, जायदाद और जमीन है ना, उसका आपस में आधा आधा हिस्सा बांट लेते हैं। ये बात सुनने के बाद जब उनका जो छोटा भाई था ना, वो बड़े भाई को ये बोलता है कि भैया हमारे पास तो ज्यादा जेवर और पैसे बचे ही नहीं है, जितने भी जेवर थे ना वो मम्मी पापा के इलाज में लग गए और बचे कुछ जमीन है जो कि आप ले सकते हो, इसके अलावा हमारे पास अब कुछ नहीं है, हमारे मम्मी पापा ने कुछ भी हमारे लिए नहीं छोड़ा है। अब यहाँ पर जो उनका बड़ा भाई था ना, वो अपने छोटे भाई की बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ना जमीन के कुछ हिस्सों को लेकर वो अपने घर की ओर निकल जाता है। अब माँ को मरे हुए 6 से 7 महीने बीत जाते हैं, पर अभी तक ना जो छोटा भाई और उसकी पत्नी थी ना, वो अपनी बड़ी बहन से जितने भी जेवर और कैश थे ना वो नहीं लिए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था ना, अगर इन समय में ना गलती से उनका बड़ा भाई वापस गांव आ गया ना और गलती से उन्हें हमारे घर में जेवर और कैश मिल गए ना, तो हम फिर झूठे साबित हो जाएंगे और मेरा भाई सारा कैश और जेवर लेकर यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद वो लोग कुछ समय का वेट करते हैं। 1 साल 1.5 महीना बीत जाता है और इसी बीच क्या आता है, राखी का त्योहार। और जैसा कि हमेशा छोटा भाई हर राखी के त्योहार में अपनी बड़ी बहन के पास जाता था और इस बार उसने मन में ये सोच लिया था कि अगर हम अपनी बड़ी बहन के पास जाएंगे ना, तो माँ के जितने भी जेवर और कैश है ना, वो हम उससे मांग लेंगे। इसके बाद वो जाता है अपनी बड़ी बहन के घर। वहां पहुंचने के बाद वो अपनी बड़ी बहन को कोने में लाके ये बोलता है कि देखो दीदी, माँ के जितने भी जेवर और कैश थे ना, वो आज तुम बांध दो, आज हम अपने घर उसको ले जाएंगे क्योंकि पैसे की थोड़ी कमी मेरे को हो रही है। और ये चीज सुनने के बाद जो उसकी बड़ी दीदी थी ना, वो ऐसा चेहरा बनाती है ना कि जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर उसकी दीदी अपने छोटे भाई से बोलती है कि कौन से पैसे, कौन से जेवर, और कहती है कि इतने दिन से जेवर और कैश हम भी रखे थे, पैसे तो सारे मेरे खर्च हो चुके हैं और जो भी जेवर है ना उसमें मेरा भी हक है क्योंकि वो मेरी माँ है और इसको इतना दिन से हम छुपा के रखे हैं। और ये चीज सुनने के बाद ना जो छोटा भाई था ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे अभी तक ये अंदाजा नहीं लगा था ना कि उसकी अपनी दीदी ना कुछ जेवर और कैश के लिए उसको इतना बड़ा धोखा दी है और उसका छोटा भाई ना इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मतलब आप ही सोचो ना, कुछ जेवर और चंद पैसों के लिए एक बहन के मन में कितना ज्यादा लालच पैदा हो सकता है और भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते में दरार भी आ सकती है। मतलब पैसा ना अच्छे इंसान को बदल सकता है। अब यहाँ पर ये सारी चीजों को ना उसका छोटा भाई ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी दीदी को भारी मन से कहा कि ठीक है बहन, अब राखी के दिन हम तुम्हारे घर आए हैं तो हम खाली हाथ तो जाएंगे नहीं,
नहीं, तुम मेरे को राखी बांध दो और अब हम तुमसे ना जेवर और गहने भी नहीं लेंगे। अगर तुम जेवर और गहने लेके खुश हो सकती हो तो ठीक है, तुम हो जाओ। अब इसके बाद ना उसकी बड़ी बहन को अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी छोटे भाई के साथ क्या गलत कर रही है। राखी बंधवाने के बाद ना अब उसका जो छोटा भाई था उसकी बड़ी बहन के घर से तो निकल जाता है, पर वो पूरे रास्ते बस यही सोचता रहता है कि किस मुंह से हम अपनी पत्नी के पास जाएंगे और घर जाके उसे यही कहेंगे कि दीदी ने मुझे धोखा दे दिया, उसने कोई भी पैसे और गहने मुझे नहीं दे, अब मेरा घर खर्च कैसे चलेगा, मैं अपने बच्चों को और बीवी को कैसे पालूंगा। और यही चीज सोचते सोचते ना वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और वो इतना ज्यादा दुख हो जाता है ना कि वो रास्ते से ही जहर खरीदता है और पी के बीच रास्ते में ही मर जाता है। अब यहाँ ना उसके छोटे भाई की मौत हो जाती है और कुछ देर के बाद ही उसकी बड़ी बहन को अपने छोटे भाई की मौत की खबर मिल भी जाती है। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, अपने छोटे भाई की मौत की खबर सुन करके, वो भी राखी वाले दिन ही, एक बहन के कलेजे पर क्या दुख बीता होगा। उसकी बड़ी बहन गिल्ट में जा रही होगी या फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने छोटे भाई की मौत की खबर सुन करके ना उल्टा उसकी बड़ी बहन और खुश हो जाती है और वो ये सोचती है कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, अब तो कोई होगा भी नहीं ना जो मुझसे गहनों के लिए लड़ाई करेगा। मतलब सीरियसली पैसों की लालच में वो बहन कितनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी। यहाँ तक ना उस बहन को पता था कि उसके भाई के मौत के बाद उसके भाई के बीवी और बच्चों का कोई सहारा नहीं था, फिर भी उस बहन ने ना अपनी भाभी को भी कुछ पैसे और गहने नहीं दिए और अपनी भाभी से भी रिश्ता नाता तोड़ लिया। खैर यहाँ पर गांव वालों को और बड़े भाई को पता नहीं था कि छोटे भाई की मौत हुई तो क्यों हुई। सबको क्या लग रहा था ना कि छोटा भाई कमाता नहीं है, माँ बाप के मौत के बाद अब शायद इसके घर का खर्च चल नहीं रहा होगा और इसीलिए पैसों की किल्लत के कारण उस इंसान ने सुसाइड कर लिया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय के साथ ना लोग भी इन चीजों को हल्का फुल्का भूल चुके थे, लेकिन आपको लगता है क्या कि उसके छोटे भाई की जो आत्मा थी, इतना तड़प करके उसकी मृत्यु हुई थी, वो अपनी बड़ी बहन को उसके इतने बड़े धोखे के लिए कभी माफ करने वाली थी? बिल्कुल भी नहीं। आगे सुनो कहानी में होता क्या है। आज से 40 साल पहले गांव में ना बिजली बत्ती की सुविधा नहीं होती थी, तो अक्सर उसकी बड़ी बहन जब सुबह के समय और शाम के समय अकेले वॉशरूम जाया करती थी ना, या फिर जब किचन में लालटेन जला करके अकेले खाना बनाया करती थी ना, तो उसको महसूस क्या होता था ना कि उसके आसपास एक लंबी सी काली सी परछाई है। पहले तो उसने ना इन चीजों को इग्नोर किया, लेकिन ना अब वो लंबी सी काली सी परछाई उसको फ्रीक्वेंटली दिखने लगी थी, तो वो हल्का फुल्का डर भी गई थी। उसने ना ये चीजें अपने पति के साथ शेयर की, तो उसके पति ने कहा कि देखो गांव में तो ये सब चीज ना नॉर्मल है, तुम इग्नोर करो, अब जिस खेत में तुम वॉशरूम के लिए जाती हो ना वहां मत जाओ, रास्ता बदल करके दूसरे खेत में जाओ। उसकी बीवी ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन परछाई ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब ये जो परछाई थी ना केवल परछाई बन के नहीं रह गई थी, अब ना उसके सपने में उसका छोटा भाई आता था और सपने में आकर के ना ऐसा लगता था कि उसके जो मुंह थे वो सिले हुए थे और वो बस सिसक सिसक के अपनी बड़ी बहन को देख करके रोया करता था। कुछ दिन तक तो उसकी बड़ी बहन ने इसको भी इग्नोर किया, लेकिन एक रात की बात है, उसकी बड़ी बहन ने ना सपने में ही अचानक जोर से उसको चिल्ला करके डांटा और ये कहा कि अब तू मर चुका है ना, तो मेरा पीछा क्यों कर रहा है, निकल भाग यहाँ से। आपको तो पता है ना जो पहले के लोग होते थे वो भूत पिशाच से ज्यादा डरा नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद ना उस भाई की जिसकी मुंह सिली हुई दिखती थी ना, उस दिन पहली बार उस भाई ने सपने में मुंह खोल के अपनी बहन से बोला था कि दीदी तुमने जो किया ना बहुत गलत किया, और ये बोल करके ना फिर से उसका भाई सिसक के रोता रह गया। लेकिन उस रात के बाद से ना उसका भाई कभी भी अपनी बड़ी बहन के सपने में नहीं आया, बल्कि इसके बाद कुछ और बहुत भयंकर और बहुत ही ज्यादा डरावना होता था। अब यहाँ पर उसकी दीदी के पास जितने भी पैसे बचे हुए थे वो तो खर्च हो जाते हैं, पर जो भी अब गहने थे ना वो अब उसकी दीदी ने पहनना स्टार्ट कर दिए थे। जब सारा मामला ठंडा हो गया था ना, तो हर जो भी कोई नया फंक्शन होता था ना उसमें उसकी दीदी क्या करती थी, गहने या फिर कंगन पहन लेती थी। लेकिन जब भी उसकी दीदी गहने पहनती थी ना तब उस गहनों से ना उसकी दीदी को इन्फेक्शन हो जाता था और एलर्जी हो जाती थी, और वो भी कोई मामूली एलर्जी नहीं होती थी। ऐसा लगता था ना कि वो स्किन पूरी तरह से रेड हो गया और उसमें बड़े बड़े फोड़े और फुंसी पनप गया, और उन फोड़े फुंसी में ना पीले कलर की जो पस होती है ना वो जमा हो जाती थी। एक बार हुआ, दो बार हुआ, पर ये सारी चीजें ना
अब उसकी दीदी को सताने लगी थी। अब लास्ट में थक हार के उसकी दीदी ने क्या किया ना, ये सारी बातें अपने पति से शेयर की। अब यहाँ पर उसके पति ने ये सारी चीजें सुनने के बाद अपनी पत्नी को क्या सलाह दी ना कि एक काम करते हैं, ये सारे पुराने जेवर को ना कल हम सुनार को दे देंगे और इसके बदले नए जेवर हम लोग ले आएंगे। अब वो लोग ना कल पूरा प्लान कर लिए थे कि हम लोग सोनार के घर जाएंगे, पर उस रात पता है क्या होता है, उस रात जैसे ही उसकी दीदी सोती है ना, और अब किस्मत देखो उस रात ना उनका पति भी उस घर में नहीं था, किसी काम से बाहर गया हुआ था। जैसे ही 12 साढ़े 12 बजते हैं ना, अब अचानक से क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि उसकी दीदी को किसी ने पलंग से नीचे गिरा दिया। जैसे ही पलंग से नीचे गिरने के बाद उसकी दीदी की नींद टूटती है ना, वो अपने सामने अपने छोटे भाई को देखती है, और जो उसका छोटा भाई था ना, वो इतने ज्यादा गुस्से में था, मतलब वो इतना ज्यादा बड़ा दिख रहा था ना कि उसकी दीदी तो उसे पूरी तरह से देख भी नहीं पा रही थी। पर अभी भी उसके छोटे भाई का ना मुंह सिला हुआ था। अभी तो दीदी कुछ समझती ही, पर यही पर ना उसके छोटे भाई ने उसे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया और उसे इतना मारा कि पूछो मत। यहाँ पर अब दीदी ना रो रो के उसे माफी मांग रही थी और बोल रही थी कि मुझे छोड़ दे, मैं तेरे सारे गहने तुझे वापस कर दूंगी। पर यहाँ पर छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा, बस उसे इतना मारा कि पूछो मत। लास्ट में क्या होता है, दीदी डर के मारे बेहोश हो जाती है और उनकी आंख जब खुलती है ना, तब सुबह हो चुकी होती है और वो अपने आप को ना खटिए में लेटा पाती है। और जैसे ही उन्हें होश आता है ना, उन्हें ऐसा फील होता है कि उनका पूरा बॉडी बुखार से तप रहा हो और उनको इतना ज्यादा बॉडी में पेन होता है ना कि पूछो मत। और ना उनकी पूरे बॉडी में आपको पता है नीले नीले निशान पड़ गए थे और ऐसा लग रहा था ना कि किसी ने उन्हें बहुत जोरदार थप्पड़ मारा है, क्योंकि हथेली के भी निशान उनके पीठ पे पाए हुए थे। और बगल में कौन खड़ा था, उनका पति। जैसे ही वो अपने पति को देखती है ना, वो डर जाती है और रात की सारी घटना अपने पति के साथ शेयर करती है। इसके बाद ना वो और उनका जो पति था अभी भी नहीं सुधरता है। वो लोग इतने ज्यादा कनिंग लोग थे, इतने ज्यादा चंट और चालू लोग थे ना, कि वो लोग क्या करते हैं ना, किसी बहुत बड़े ओझा या तांत्रिक के पास जाते हैं। वहां जाकर के सबसे पहले अपना शरीर को बंधवा लेते हैं, ताकि दोबारा से उनके जो छोटे भाई की आत्मा थी ना, उन लोगों को हार्म नहीं कर सके। और फिर क्या करते हैं ना कि कुछ पूजा करवाते हैं, जिससे वो अपने छोटे भाई की आत्मा को भी कब्जे में कर लेती है और शायद जमीन वमीन के अंदर उसकी रूह को गाड़ देती है, जैसा कि लोग कहते हैं। एंड उसके बाद वो क्या करती है, उन गहनों को बदल करके दूसरे गहने नहीं खरीदती है, बल्कि जमीन खरीद लेती है और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाती है। मतलब दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, इतनी ज्यादा गंदी हरकत करने के बाद भी ना उस औरत की आंख नहीं खुली थी। मानते हैं कि यहाँ पर गलती उसके भाई की भी थी, पर इस गलती के कारण बेचारा अपना जान गंवाना डिजर्व नहीं करता था। तो खैर दोस्तों, आप लोग बताना कि इस भाई बहन के रिश्ते को आप लोग क्या नाम दोगे, और अपने राय ना जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे ये फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।